नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। शुक्रवार देर रात दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी भारत में और कई राज्यों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इसकी तीव्रता लगभग 6.3 मापी गई थी रिक्टर स्केल पर। और इसके बाद अब जापान से भी कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। जापान में नामी शहर के 90 किलोमीटर पूर्वी उत्तर में इस पूरे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 की तीव्रता का यह भूकंप था जिसको रिक्टर स्केल पर मापा गया है। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी तादाद में, या ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा आंकड़ा है ये, जिस तादाद में ये भूकंप आया है, क्योंकि 7 अगर आंकड़ा मापा जाता है तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ी संख्या है, जिससे कि बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यही वजह है कि टोक्यो में, जिसकी हम बात कर रहे हैं शहर की, कि टोक्यो में जबरदस्त तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। और खबर यह भी है कि टोक्यो से इतर जो कई ऐसे शहर हैं उनमें रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता लगभग 4 और 5 के आसपास मापी गई है। यह भूकंप शनिवार रात 11 बजे के आसपास महसूस किया गया और न सिर्फ टोक्यो बल्कि कई ऐसे शहरों में महसूस किया गया। और खबर तो यह भी आ रही है कि इसमें कुछ नुकसान भी हुआ है, लेकिन चूंकि नुकसान की अभी पुष्टि नहीं हुई है इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। आपको बता दें इसका केंद्र टोक्यो ही बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत में जब भूकंप आया था, उत्तरी राज्यों में जब भूकंप आया था, तो उसका केंद्र ताजिकिस्तान को बताया गया था और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई थी। 10:30 बजे के आसपास का वक्त था। अब जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग कोनों में भूकंप आ रहा है, यह हर किसी की चिंता बढ़ा रहा है। माना कि डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर धरती इस तरीके से कांप रही है तो फिर यह मनुष्यों के लिए भी एक चिंता का विषय है और साथ ही साथ सोचने का विषय भी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं कि धरती इस तरीके से पलटवार कर रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मनुष्य धरती को नुकसान पहुंचा रहा है तो धरती वापस से पलटवार कर रही है। बहरहाल इसके पीछे साइंस भी है और कहीं ना कहीं फिक्शन भी। आप बताइए इस खबर को किस तरह से देखते हैं।